ये बात है सन 1912 की, जब तारीख का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे लग्जरियस जहाज RMS टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन और इसके वाइस प्रेसिडेंट फिलिप्स फ्रिंकलन का यह दावा था कि दिस शिप इज अनसिंकेबल, मतलब यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। आखिर जिस जहाज को बनाने में 3 साल से भी ज्यादा अरसा लगा, वो सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के अंदर कैसे डूब गया, वो भी उस दिन जब अटलांटिक ओशन बेहद पुरसकून था और समुंदर में दूर दूर तक किसी तूफान या आंधी के आने का कोई चांस ना था। आखिर क्या ऐसी 2 से 3 मिस्टेक्स करी गई थी जो अगर ना करी जाती तो टाइटैनिक आज अपने डूबने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया भर में मशहूर होता। ये मिस्टेक्स ना तो उन मरने वाले 1500 टाइटैनिक के पैसेंजर्स को पता थी और ना ही उनको अलविदा करने वाले सैकड़ों अफराद को पता थी। यहाँ तक कि ये मिस्टेक्स दुनिया की मशहूर तरीन मूवी टाइटैनिक में भी नहीं बताएगी। आखिर क्या है टाइटैनिक की असल कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। हेलो जी, मेरा नाम है मून चौधरी एंड वेलकम टू माय फर्स्ट हिस्टोरिकल एंड मिस्ट्री वीडियो। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब टाइटैनिक को अपने पहले सफर के लिए इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से रवाना होना था। इस जहाज को जाना है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क तक। इस जहाज में हर तरह के लोग सवार हैं, गरीब मजदूरों से लेकर बड़े बड़े एक्टर्स, सेलिब्रिटीज और अपने वक्त के अमीर तरीन लोग इस जहाज में बैठे हैं। अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इकोनॉमिक पोर्शन या थर्ड क्लास की टिकट $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की $150 मुकर्रर की गई। जहाज को बनाने में जो लग्जरी इस्तेमाल करी गई थी वो तो किसी 5 स्टार होटल को भी हरा दे। ऑर्नेट वुड पैनलिंग, स्टेन्ड ग्लास विंडोज, 2 बड़े बड़े स्टेयरकेस, इलेक्ट्रिक बाथ, टर्किश बाथ, 2 बार्बर की शॉप, एक लाइब्रेरी, एक जिम, एक स्विमिंग पूल, एक प्लेग्राउंड और 4 रेस्टोरेंट्स इस जहाज के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा इसका अपना एक न्यूज़पेपर भी था जो इसके अंदर ही प्रिंट होता था। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाज कितना बड़ा था। 12 अप्रैल 1912 यानी कि टाइटैनिक के सफ़र पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद इस जहाज को आइस वार्निंग मिलती है, मतलब कि रास्ते में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं। ये वार्निंग्स इसलिए दी गई थी ताकि टाइटैनिक अपनी स्पीड को कम कर ले और खतरे को समझकर फिर ही आगे बढ़े। लेकिन टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं की गई और यही थी सबसे बड़ी गलती जो वजह बनी टाइटैनिक के डूबने की, क्योंकि इस जहाज को चलाने वाले कैप्टन सीनियर एडवर्ड जॉन स्मिथ को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के जोस बैरूस की तरफ से ये डेडलाइन दी गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए जहाज को 7 दिन के अंदर अंदर न्यूयॉर्क तक पहुंचाना है, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और इसके मालिकान एक रिकॉर्ड सेट करना चाहते थे। खैर, इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक 2 बार अपना रुख मोड़ता है, लेकिन अपनी स्पीड में कोई कमी नहीं करता। 14 अप्रैल 1912 ये वो अंधेरी रात थी जब चांद भी नहीं निकला था, इसलिए विजिबिलिटी बहुत ही कम थी इस तारीखी रात को। जहाज के ऊपर एक लुक पॉइंट होता है जहां पर किसी ना किसी को लाजमी बैठाकर रखा जाता है ताकि जहाज के सामने आने वाली चीज़ों को देख लिया जाए। एक तो इस रात को सर्दी इंतहा की थी और दूसरा ये कि लुक पॉइंट पर बैठे हुए फ्रेडरिक फ्लीट नामी इंसान के पास दूर तक देखने के लिए दूरबीन ही मौजूद ना थी। और ये थी दूसरी बड़ी गलती टाइटैनिक के डूबने के पीछे। फ्रेडरिक फ्लीट अचानक से देखता है कि जहाज के सामने एक बर्फ का पहाड़ मौजूद है और जहाज जल्द ही इससे टकराने वाला है। ये आदमी जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है, साथ फोन उठाता है और कहता है कि जल्दी से जहाज का रुख मोड़ दो, सामने एक आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत देर हो गई थी और जहाज सीधा जाकर बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है। आइसबर्ग जहाज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और जहाज का फ्रंट राइट डैमेज हो जाता है। जहाज के टकराने के कुछ ही देर बाद इस जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ और इसके चीफ डिजाइनर थॉमस एंड्रयू जल्दी से जहाज की सिचुएशन को चेक करते हैं और तो ये रियलाइज करते हैं कि ये अनसिंकेबल शिप, ये कभी ना डूबने वाला जहाज अब डूबने वाला है। जैक फिलिप्स नामी इंसान कैप्टन के ऑर्डर पर मुसलसल सिग्नल भेजते हैं
मतलब अगर कोई जहाज टाइटैनिक के करीब होगा तो वो इस सिग्नल को पकड़ लेगा और टाइटैनिक को बचाने के लिए आ जाएगा। जैक फिलिप्स की ये कोशिश इतना कर पाती है कि RMS कारपेथिया नामी जहाज इस सिग्नल को पकड़ लेता है और रेडियो पर टाइटैनिक के अमले से बात करने के बाद निकल पड़ता है टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचाने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। मतलब इस जहाज को टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 3.5 घंटे का वक्त दरकार था। लेकिन क्या टाइटैनिक इतनी देर तैर पाता? जहाज पर मौजूद मुसाफिर इस आइसबर्ग के टकराव को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। उन्हें यही लग रहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन कंपनी का ये दावा कुछ ही देर बाद समुंदर में डूबने वाला था। इसीलिए कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि सभी पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स के जरिए बचाया जाए। और यहाँ पर हुई तीसरी गलती, जो वजह बनी 1500 इंसानी जानों के नुकसान का। और वो ये कि जहाज़ पर मौजूद मुसाफिरों की तादाद 2200 थी, लेकिन इस जहाज़ में लाइफ बोट सिर्फ और सिर्फ 20 रखी गई थी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन लाइफ बोट्स में 1200 अफराद सवार हो सकते थे। लेकिन अब जहाज़ पर हड़बड़ी मच गई थी और लोग आपस में लड़ने लग गए थे इन लाइफ बोट्स पर बैठने के लिए। यही वजह थी कि 1500 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स जहाज़ पर ही रह गए और अब एक भी लाइफ बोट नहीं बची थी। दूर तक फैले नीले आसमान और नीले समुंदर के बीच इन 1500 पैसेंजर्स के लिए ये वक्त अपनी ज़िंदगी का भयानक तरीन वक्त था। और सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर ये अनसिंकेबल जहाज़ दरमियान से टूटकर इस गहरे समुंदर में हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। अब कुछ लोग तो जहाज़ के डूबने के साथ ही डूब गए और जो बाकी बच गए थे और तैर रहे थे उनकी मौत की वजह ठंड बनी, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था और इस टेम्परेचर पर कुछ ही मिनट लगते हैं एक इंसान को मरने के लिए। अब RMS कारपेथिया इस लोकेशन पर टाइटैनिक के डूबने के 1 घंटे के बाद पहुंचता है और जो लोग लाइफ बोट्स पर मौजूद थे उनको बचा लिया जाता है। और बाद में चलकर कारपेथिया के कैप्टन को इंसानी जानें बचाने पर इनाम भी दिया जाता है। अगर ये 3 मिस्टेक्स ना करी जाती तो टाइटैनिक आज अपने अनलकी होने की बजाय दुनिया भर में अपनी कामयाबी की वजह से फेमस होता। It was chaotic at the end. Everybody was crying, praying, trying to get into the few lifeboats that were left. No, it was pretty sad at the end. तो ये थी टाइटैनिक से जुड़ी असल कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।